बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वेलकम टू माय चैनल कस्बा किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही लजीज होते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाते हैं। इसको आप जब घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आप हमेशा घर पे ही बनाया करें। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैंने सबसे पहले एक बाउल में 1/4 कप घी लिया है। ये हमारा बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ हो। घी शामिल करने के बाद इसमें मैंने 1/4 पिसी हुई चीनी शामिल की है। इन दोनों को आप हैंड मिक्स से अच्छे से मिक्स कर लें। ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो अब मैंने इसमें एक अदद अंडा शामिल किया है। अगर छोटा हो तो आप एक शामिल कर लें, अगर थोड़ा बड़ा हो तो उसमें से आप 1 चम्मच निकाल लें। अंडा शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इवन कि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून क्यूमन सीड यानी ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। इसे मिक्स कर लें। जब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब मैंने इसमें 1 कप मैदा शामिल किया है, उसको अच्छे से छान लें। मैदा शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से विस्क से अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने विस्क निकाल के इसको हाथों से इसको मैं डो को तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारा डो कितना अच्छा बन रहा है। अब मुझे डो थोड़ा सा नरम लग रहा था तो इस मौके पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मज़ीद मैदा ऐड किया था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये हमारा डो थोड़ा सा सेट हो जाए। अब डो लेकर उसको एक प्लास्टिक शीट में कवर करके अब उसको आप बेल लें। इस तरह जो है वो इसको कुकीज़ को कट करके उठाना बड़ा आसान हो जाता है, वरना वो सरफेस पे चिपक रही हो। तो अच्छे से बेल लें। 1/2 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। उसको बेलने के बाद अब उसको मैं एक कोई भी कटर लेकर, गोल कटर या गोल शेप का कोई भी आप लेकर उससे आप कट कर लें। मैंने तमाम कुकीज़ इसी तरह काट ली थी। इनको मैं ओवन में और पतीले में दोनों में बेक करूँगी और मैंने पतीला भी गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पर और ओवन को भी मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है। मीडियम से स्लो हीट पर जो है वो पतीला हमारा गर्म हो रहा है और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया था। पतीले में हम लो मीडियम हीट पर 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे और ओवन में जो 160 टेम्परेचर पे जो है वो इसको 15 मिनट तक बेक करेंगे। अब मैंने पतीला को एक रुमाल से कवर कर दिया था ताकि हमारी हीट जो वो बाहर न निकले। इसी तरह मैंने दूसरा बैग तैयार कर लिया था और उसको मैंने एक ट्रे में शिफ्ट करने के बाद उसको ओवन में बेक कर लिया था। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे बिस्किट्स माशाल्लाह से कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं, पतीले वाले भी और ओवन वाले भी। दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया था और आप दोनों को देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे बिस्किट तैयार हो गए हैं। अब आप इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहें अपनी फरमाइश के मुताबिक तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मिलते हैं किसी नई रेसिपीज़ के साथ किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और